जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग संवाद देखेंगे कि संवाद कैसे लिखा जाता है, यानी संवाद हम कैसे लिखें। क्योंकि प्रत्येक साल जो है आपके एग्जाम में 5 अंक का आता ही आता है। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। यानी प्रत्येक साल आपके एग्जाम में यह 5 अंक का आता ही आता है। यानी आपके एग्जाम में पत्र और संवाद आता है। तो अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं तो पत्र भी लिख सकते हैं, या अथवा में करके संवाद देता है। यानी पत्र भी 5 अंक का होता है और संवाद भी, यानी दोनों मिलाकर 5 अंक का होता है। दोनों में से कोई एक लिखिए, या तो पत्र लिखिए नहीं तो संवाद लिखिए। तो हमने पत्र लिखने का नियम बता दिया था कि पत्र जो है किस प्रकार लिखा जाता है। तो अगर आप लोग पत्र वाले वीडियो नहीं देखिएगा तो उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग संवाद देखेंगे कि संवाद किस प्रकार लिखा जाता है। यानी और संवाद का अर्थ क्या है, दुनिया का किसी भी बिंदुओं पर, अगर संवाद हमको लिखने के लिए दे दे तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संवाद का अर्थ क्या होता है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। क्या होता है? बातचीत। यानी दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसी को हम कौन सी कहते हैं? संवाद कहते हैं। इसको वार्तालाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तालाप भी कहते हैं। वार्तालाप भी कहते हैं। उसके बाद इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी कहते हैं। यानी बहुत सारे नामों से इसको हम लोग कौन सी करते हैं, जानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन संवाद ही आपके एग्जाम में क्यों देता है? तो संवाद का अर्थ क्या होता है? बातचीत है। दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसे हम कौन सी कहते हैं? संवाद कहते हैं। तो सबसे पहले संवाद लिखने का हमारा जो तरीका क्या है, तो देखिए, जब भी संवाद लिखने के लिए दे तो हम कम से कम 6, 7 या 8 बिंदुओं पर जो हम लोग लिखते हैं, 6, 7 या 8 वाक्यों में जो है लिखते हैं। ठीक, तो अब अगर आप लोग सोचते होइएगा कि 6, 7 और 8 वाक्य क्या है, तो हम अभी जो है आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है 6, 7 वाक्यों में लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए, अगर सबसे पहले ग्राहक या सब्जी विक्रेता के बाद या फल विक्रेता के बीच जो है संवाद लिखने के लिए दे रहा है, या देश में बढ़ते हुए बेरोजगारी के बारे में दो व्यक्तियों के बीच में संवाद दे रहा है, गुरु शिष्य के बारे में दे रहा है, रेल के डिब्बे में बैठे दो व्यक्तियों के बीच दे रहा है, दुनिया का किसी भी बिंदु पर कोरोना का बढ़ते हुए कहर के बारे में दो छात्रों के बीच दे रहा है। यानी दुनिया के किसी भी बिंदु पर अगर संवाद देता हो आपके एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप उसे किस प्रकार लिखेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो हमको लिखना है कौन सी पे? डॉक्टर और रोगी के बीच। और देखिए, ऐसा कोई बात नहीं कि आपके एग्जाम में डॉक्टर और रोगी के बीच ही संवाद है। यानी इससे संबंधित आपको जो है किसी भी, यानी संवाद जो है किसी भी जो है बिंदु पर दे सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि हम जो आपको डॉक्टर और रोगी के बीच बता रहे हैं तो डॉक्टर और रोगी के ही बीच आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम रोगी हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा या रोगी बोलेगा। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कौन बोलता है। जैसे अगर हमको कोई सामान खरीदना है तो हम जो है अगर दुकान में जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं, यानी ग्राहक बोलता है तब दुकानदार, ग्राहक दुकानदार। यानी अगर दो व्यक्ति के बीच में दे तो लिखेंगे पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। अगर दो यात्री के बीच में दे तो लिखेंगे पहला यात्री दूसरा यात्री। इस तरह करके जो है, अगर दो बच्चे के बीच में दे तो लिखेंगे पहला बच्चा दूसरा बच्चा, पहला लड़का दूसरा लड़का। या गुरु और शिष्य के बीच दे तो लिखेंगे शिष्य गुरु शिष्य गुरु। यानी ऐसे करके जो हम लोग कौन सी संवाद लिखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर और रोगी के बीच हमको क्या लिखना है? संवाद लिखना है। तो सबसे पहले अब कौन बोलेगा? रोगी बोलेगा। तो रोगी कह रहा है नमस्ते डॉक्टर साहब। कौन सी कह रहा है? नमस्ते डॉक्टर साहब। अब देखिए, नमस्ते यहाँ पे करके हम कौन सी लगाए? कोमा लगाए। देखिए, आपके एग्जाम में अक्सर यानी बच्चे को जो है आखिर वे लोग संवाद तो लिख देते हैं, लेकिन पूरे 5 अंक का जो है 5 अंक क्यों नहीं मिल पाता है। तो हमको कहाँ पे जो है कोमा लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये सारी बातें जो है निर्भर करता है कौन सी में? संवाद में। क्योंकि एग्जाम में जो यही सब चेक होता है। क्योंकि हमारा हिंदी जो है क्या है? राष्ट्रभाषा है। और हिंदी में ही हम लोग चिन्ह का प्रयोग गलत करेंगे तो उसका अर्थ जो है क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, यानी बिना अर्थ का हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि रोगी, पहले कह रहा है रोगी नमस्ते। नमस्ते करके क्या थोड़ा रुक रहा है? डॉक्टर साहब। इसके बाद क्या है? बीच में व्याधि बोधक का चिन्ह है। उसके बाद डॉक्टर कह रहा है नमस्ते, कहिए क्या दिक्कत है या कहिए क्या बात है,
यानी कहिए आपको क्या प्रॉब्लम है, यानी कोई भी बात जो है बोल सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम आपको कहिए क्या दिक्कत है तो आप लोग दिक्कत ही एग्जाम में लिखेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तब उसके बाद रोगी कह रहा है कि मुझे 2 दिनों से बुखार है। अगर ऐसा कोई बात नहीं कि यहाँ पे हम बुखार लिखे हैं तो आप लोग भी बुखारे लिखिएगा, यानी किसी जिस प्रकार की जो आप लोगों को समस्या होगा, दिक्कत होगा, वह आप लोग जो यहाँ पे सर दर्द लिख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि हम 2 दिन लिखें तो आप लोग 2 दिन लिखिएगा, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, कितना हो दिन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्या आपके सर में भी दर्द रहता है, यानी कह रहा है कि रोगी कह रहा है मुझे 2 दिनों से क्या बहुत तेज बुखार है। तो डॉक्टर कह रहा है क्या आपके सर में भी दर्द रहता है। तो रोगी कह रहा है जी हाँ, यानी जी हाँ कभी कभी। रोगी कह रहा है कौन सी, जी हाँ कभी कभी। क्या हो जाएगा, कभी कभी, यानी कभी कभी जो है कौन सी रहता है, सर में दर्द भी रहता है। डॉक्टर कह रहा है ठीक है मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे खरीद लीजिएगा। यानी ठीक है मैं इस कुछ जो है क्या कर देता हूँ, दवाइयाँ लिख देता हूँ, इससे आप कौन सी कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। रोगी फिर कह रहा है कि क्या यह दवाइयाँ सभी दुकानों में मिलेगी, यानी कह रहा है डॉक्टर साहब क्या यह दवाइयाँ सभी दुकानों में मिलेंगी। डॉक्टर जी हाँ, यानी अगर ऐसा कोई बात नहीं कि अगर उनके सभी दुकानों में मिलेगा तो लिखेंगे जी हाँ, अगर नहीं मिलेगी तो जी नहीं, सामने वाली दुकान में, यानी जिस भी दुकान में मिले दुकान का नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। रोगी मैं भोजन में क्या क्या खा सकता हूँ, यानी अब रोगी फिर पूछ रहा है कि अब मैं भोजन में क्या क्या खा सकता हूँ। तो डॉक्टर कह रहा है रोटी, दाल, सब्जी आदि खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रोगी कह रहा है आपका जो है कितना फी हुआ, फिर जो है आपका कितना फी हुआ। तो डॉक्टर कह रहा है 300 रुपया। यहाँ पे हम 300 रुपया लिखेंगे तो लिखे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग 300 रुपये लिखिएगा, कितना हो लिख सकते हैं, 500, 700, 800 जितना भी फी हो। रोगी कह रहा है ठीक है अब मैं चलता हूँ, ठीक है मैं अब चलता हूँ, पैसा दिया और कह रहा है कि ठीक है मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर कह रहा है ठीक है। अब देखिए तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संवाद जो है 6, 7 या 8 जो है बात बिंदुओं पर लिखा जाता है, ताकि और वैसे अंत में जो है वैसे शब्दों का, वैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे आकर हमारी बात जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो यानी देखिए इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 वाक्यों में जो है हमारा संवाद जो है क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि आप लोग एग्जाम में भी 7 वाक्य लिखेगा, 6, 7, 8 लिख सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं लिखेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक, तो अगर आप लोग जो है चाहते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो ले लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।